रहीम अजीज तलबा व तलबात अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इस मरतबा आपके जो पेपर हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशन में हो रहे हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स हैं वो तो आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो पे आप लोगों को पैगाम दिया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर हैं वो मुकम्मल तौर पे आपके LMS पोर्टल पे होंगे, जिसमें आपने अपना जो पेपर है उसको कंपोज करना है। कंपोज आप चाहे MS वर्ड में करें चाहे अपने मोबाइल के अंदर करें, लेकिन दैट मस्ट बी इन कंपोज्ड फॉर्म। तो वो जो पेपर है वो आपने कंपोज करके वहाँ पे अपना जो पासवर्ड है, जिस तरह आपने आगे अपनी जो असाइनमेंट्स जो हैं उनको अपलोड किया था, इसी तरह आपने अपने जो पेपर्स हैं वो कंपोज करके उनको अपलोड करना है। एक बात ये याद रहे कि वो सब्जेक्ट या वो मास्टर्स जो कि जैसे उर्दू, इस्लामियात, ये जो मास्टर्स हैं ये आप अपने जो पेपर्स हैं ये आप उर्दू में करेंगे और उर्दू में करने के बाद इनकी पिक्स वगैरह बना के PDF फाइल वगैरह बना के उसी तरह अपलोड करेंगे जिस तरह आपने असाइनमेंट्स अपलोड की थी। लेकिन जो पेपर्स इंग्लिश में हैं और इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं वो जितने भी जैसे MA एजुकेशन है, MEd है या इसके अलावा MSc पाक स्टडी है, तो वो कोर्सेज जो कि इंग्लिश में है वो सारे के सारे आपने MS वर्ड में कंपोज करें या अपने मोबाइल में कंपोज करें। जिस तरह आप अपने मोबाइल में आमतौर पर मैसेज वगैरह लिखते हैं, छोटी मोटी उसमें अगर गलती है तो कोई मसला नहीं है, तो आप यानी कि हो इंग्लिश, रोमन इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट इंग्लिश होनी चाहिए। तो आप अपने मोबाइल में सेल मोबाइल से भी कंपोज करके लिख के तो आप पासवर्ड अप्लाई करके अपना मतलब जो LMS पोर्टल है उस पर अपलोड कर सकते हैं। अब रह गया सवाल BA का, यानी कि BA लेवल के जितने भी इम्तहान हैं जिनको ADA, ADS वगैरह का नाम दिया गया है, उनके लिए एक नई टेक्निक है और उनको आपने ऐसे ही LMS पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं करना जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स को अपलोड करना है। BA लेवल के जितने भी पेपर हैं वो 5 जून तक यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोबारा आप समाअत फरमाएं कि जो BA लेवल के पेपर हैं ये 5 जून तक यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। हर वो तालिब इल्म अपने अपने मुतलका जो कोड है उसका पेपर देखेगा, उसका जवाब अपने हाथ से लिखेगा, अपने घर पे रह के अपने हाथ से जवाब लिखेगा और वो जो जवाबात हैं वो आपने 20 तारीख से पहले यानी 20 जून से पहले मुतलका जो आपके ट्यूटर थे उनको आपने रजिस्ट्री कर देने हैं। और रजिस्ट्री आपने जब करने हैं तो आपके पास जो रसीद है दैट मस्ट बी वैलिड प्रूफ विद यू, वो अपने पास आपने रखना है। और आप कोशिश करें कि डाक खाने के जरिए, GPO के जरिए आप अपनी जो पेपर हल करके अपने ट्यूटर को भेजेंगे वो अपने डाक खाने के जरिए भेजने हैं और उसकी रसीद अपने पास रिकॉर्ड रखनी है। दोबारा आप सुने नाजरीन मुकर्रम, तलबा व तालबात के BA के जो पेपर हैं वो 5 तारीख तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट से अपने मुतलका जो कोड है उसका पेपर देखना है कि पेपर उन्होंने कौन सा अपलोड किया है। फर्ज करें अगर किसी ने यानी कि किसी का अगर मौजूदा यानी कि जो सेमेस्टर है वो चल रहा है, कौन सा चल रहा है जी, फर्ज करें उसका 420 यानी कि कोड चल रहा है, तो आपने 420 यानी कि जो कोड है इसका पेपर निकालना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। उसके जो सवाल हैं उनके जवाब लिखने हैं और जवाब जिस पेपर के ऊपर लिखने हैं उससे पहले आपने उस पेपर पे पहले अगर आप कोशिश करें कि आप एक परत लगा लें, अपना नाम लिखें, अपना रोल नंबर लिखें, अपना एड्रेस लिखें, सब्जेक्ट का नाम लिखें, आगे अपने ट्यूटर का नाम लिखें, ट्यूटर का एड्रेस लिखें और आप उसके साथ यानी कि रजिस्ट्री कर दें अपने ट्यूटर को। और ये रजिस्ट्री 20 तारीख तक आपके ट्यूटर को मिल जानी चाहिए। इट मीन्स कि आप लोग हत्तुल मकदूर ये कोशिश करें कि 15 तारीख तक आप अपने हर हवाले से पेपर मुकम्मल करके 15 या 16 तारीख को रजिस्ट्री कर दें ताकि वो 20 तारीख तक मिल जाए। और अगर आप इससे पहले मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे 10 तारीख तक कर लेते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है ताकि हमारी जो डाक का निज़ाम है ये बाज़ औक़ात ज्यादा मिसाल के तौर पर रश होने की वजह से कहीं तातल का शिकार ना हो जाए और आपके जो पेपर हैं वो अगर लेट मिले तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो लिहाजा आपने ये करना है कि 5 तारीख को अपने पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखने हैं। देखने के बाद फिर आपने उनको अपने पास घर पे शीट्स लेके शीट्स
चाहिए उन पे आपने पेपर लिखने हैं। उन पेपर्स को फिर आपने अपने ट्यूटर को भेजना है। वो ट्यूटर जो कि आपका, जिसको आपने असाइनमेंटें भेजी थी, जो आपका असाइनमेंट का ट्यूटर है वो ही आपके पेपर का भी ट्यूटर होगा, उसी को आपने अपना पेपर भेजना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात की समझ आ चुकी है। हर पेपर के साथ आपने कोशिश ये करनी है कि परत लगा लें। अगर आपके पास परत नहीं है तो उसके पहले पेज के ऊपर मुकम्मल असाइनमेंट जैसा जो डेटा है वो लगा के वहां पे भेज दें। वैसे परत लगा दिए तो ये ज्यादा बेहतर है, इसके लिए आपको भी आसानी होगी। परत फोटो कापी भी करवाई जा सकती है। अगर किसी के पास परत वगैरह नहीं है तो वो नेट से डाउनलोड भी कर सकता है, वो कोई मसला नहीं है। तो बच्चों ये बात, और एक और बात है कि बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होंगे जिनके रीअपीयर अगेन रीअपीयर केस भी चल रहे होंगे। वो भी आपने अगेन और रीअपीयर जो गेन केसेस हैं उनको मिसाल के तौर पर उन सब के पेपर आपने, यानी कि आपने जो मतलब ट्यूटर है आपने उन्हीं को भेजने हैं। यानी कि जो जो आपके ट्यूटर थे जिनको आपने भेजा था, असाइनमेंटें भेजी हुई हैं, आपने उन्हीं को ही वो सारी की सारी असाइनमेंटें भेजनी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ चुकी है। और मिसाल के तौर पे आप लोग इस बारे में, यानी कि दोबारा जो मेरी वीडियो है अगर नहीं समझ आती तो दोबारा सुन लें। फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 5 तारीख तक आपके पेपर, यानी कि जून तक आपके पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप अपने जो मुतलका जो कोर्स आपके पास मौजूद है, जो किताबें भी आप पढ़ रहे हैं, उनके जो ट्यूटर हैं उनको आपने उनके जवाब लिख के भेजने हैं। कोशिश करें कि वो 15-16 तारीख तक भेज दें, बल्कि इससे भी पहले भेज दें ताकि 20 तारीख से पहले पहले उन्हें मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग बच्चों। अल्लाह हाफिज़।